प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पुणे पहुंच रहे हैं। इस दौरान वो कई सारी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पुणे पहुंचने के बाद मोदी दगड़ूशेठ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में शरद पवार मुख्य अतिथि हैं। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनसीपी प्रमुख शरद पवार एक मंच पर एक साथ होंगे और इसे लेकर राजनीति काफी तेज हो गई। उद्धव ठाकरे गुट ने शरद पवार को नसीहत दी है। पीएम मोदी और एनसीपी प्रमुख शरद पवार कई बार एक साथ एक मंच पर दिखे हैं और एक बार फिर दिखाई देंगे। मंगलवार को पुणे में पीएम मोदी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में शरद पवार मुख्य अतिथि होंगे। ये पुरस्कार एक तो नॉन पॉलिटिकल है और आज तक जिन जिन लोगों को दिया है वो सिर्फ पॉलिटिक्स में काम करने वाले नेता नहीं है, लेकिन बहुत से साइंटिस्ट को दिया है, सोशलिस्ट को दिया है, रिवॉल्यूशनरीज को दिया है, बिजनेस हाउसेस को दिया है। तो एक तो ये पॉलिटिकल डायस ही नहीं है। और अध्यक्ष जो संस्था के जो अध्यक्ष रहते हैं वो हमेशा ये पुरस्कार देते हैं और चीफ गेस्ट उनके साथ यानी मिलके ऐसे वो दिया जाता है। तो शरद पवार जी उसमें ये नॉन पॉलिटिकल डायस है, इसलिए उन्होंने कंफर्मेशन दिया है और वो आने वाले हैं। जिस संस्था की ओर से पीएम मोदी को सम्मानित किया जाना है वो कह रही है कि कार्यक्रम का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन शरद पवार और पीएम मोदी के एक मंच पर होने की खबर से ही सियासत गर्म है। नए नवेले विपक्षी गठबंधन में शामिल उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने शरद पवार को कार्यक्रम में शामिल होने के फैसले पर पुनर्विचार की सलाह दी है। Democracy is at the stake, and therefore I feel he is the senior person, he is the most learned person, and he should think of it. Whether so you should reconsider. I won't make any comment on that. He is more intelligent and more matured and more senior leader of the country. And therefore I always respect him. He himself should think it what he should do in the present situation. Okay. उधर शरद पवार गुट वाली एनसीपी कह रही है कि अगर गैर सियासी संस्था ने न्योता दिया है तो वहां जाने में क्या बुराई है। देखिए, ये जो पुरस्कार दिया जा रहा है वो एक प्राइवेट संस्था है, एक ट्रस्ट है, उनके तरफ से वो पुरस्कार दिया जा रहा है। तो ये एक प्राइवेट फंक्शन है, वहां जा रहे। तिलक स्मारक जो टेम्पल ट्रस्ट है उसके तरफ से अगर ये पुरस्कार दिया जा रहा है तो लोकमान्य तिलक जी को एक सम्मान दिया जा रहा है। तो उसमें अगर जाते हैं पवार साहब तो ये कोई राजनीतिक कोई प्रोग्राम नहीं है और उसको राजनीतिक स्वरूप देना कोई जरूरत नहीं है। शरद पवार भले ही विपक्ष की राजनीति करते रहे हो, लेकिन पीएम मोदी के साथ उनके रिश्ते हमेशा ही अच्छे रहे हैं। कई बार प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक मंच से शरद पवार की तारीफ भी की है। किसी से नहीं सीखते तो शरद राव से सीखो। मैंने देखा है शरद राव इस उम्र में भी अनेक बीमारियों के बीच भी क्षेत्र के लोगों को प्रेरणा देते रहते हैं। जब शरद पवार अपना 75वां जन्मदिन मना रहे थे तब भी पीएम मोदी ने उनकी तारीफ में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। आज के राजनीतिक जीवन में जीने वाले लोगों को शायद इसका मूल्य बहुत कम समझ में आता है, लेकिन शरद राव एक अपने आप में उदाहरण है कि उस रचनात्मक कामों के अधिष्ठान ने ही उनके राजनीतिक जीवन को एक नई हमेशा ताकत दी है और उनको नित्य नूतन सोचना, नया करना, नया सीखने का जो स्वभाव बना वो भी इन रचनात्मक प्रवृत्तियों के कारण बना है और उसके लिए वो समर्पित रहे। शरद पवार को जब भी मौका मिलता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ से चूकते नहीं है। दोनों के बीच सियासी रिश्ता तो है ही, लेकिन सियासत विरोधी होकर भी कभी कभी साथ दिखने का नाम भी है। पंकज खेलकर, पुणे, आज तक। महाराष्ट्र में संभाजी भिड़े को लेकर एक बार फिर से राजनीति तेज हो गई। विपक्ष ने मोर्चा खोल रखा है, लेकिन दिलचस्प ये कि सरकार में शामिल अजीत पवार गुट भी संभाजी भिड़े को गिरफ्तार करने की मांग कर रहा है। अमरावती में संभाजी भिड़े के विरुद्ध कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प भी हुई। कांग्रेस के नेता संभाजी भिड़े के विरुद्ध देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। उधर मुंबई में मंत्रालय परिसर में अजीत पवार गुट ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया तो संभाजी नगर में मंगलवार को संभाजी भिड़े का एक कार्यक्रम रखा गया, जिसे लेकर महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने शहर के पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की, कार्यक्रम को आज्ञा नहीं देने की मांग की।